कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन के बारे में जानकारी नहीं, तो दोस्तों इसीलिए हमने ये कैंडलस्टिक की सीरीज शुरू की है। और ये बनाई इतनी सरलता से है कि छोटे से छोटे बच्चे को भी ये समझ में आए। तो आप इसे ध्यान से देखिए, समझ ना आए तो फिर से देखिए, और आप इस सीरीज से जुड़े रहे तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बेसिक टू एडवांस नॉलेज इस सीरीज में मिलेगा। तो चलो तो फिर शुरू करते हैं। ये जो कैंडल देखने को मिल रही है ये तो कुछ अनोखी कैंडल है। इस तरीके की कैंडल तो अभी तक हमने देखी नहीं। इसमें छोटी बॉडी और लॉन्ग वीक यानी क्या, जो शैडो है वो बॉडी से 2 से 3% ज्यादा है। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, हैमर पैटर्न। ये अपने हथौड़े जैसे यानी हैमर जैसे दिखती है, इसीलिए इसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। ये मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों। सबसे ज्यादा पावरफुल कहाँ पे है, चार्ट के बॉटम या सपोर्ट जोन पे। जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आती है दोस्तों, जहाँ पे कभी ये फॉर्म हो चुका तो अपने को एक साइन मिलता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्सल हो सकती है, यानी प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ऐसा हुआ तो आपको कोई भी इंडिकेटर या टूल की जरूरत नहीं। ऐसे पावरफुल कैंडलस्टिक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हैमर बनती कैसे है। इसमें बॉडी छोटी होती है और बॉडी से 2 से 3% उसकी वीक होती है। वीक बड़ी होनी चाहिए, तभी हम उसे हैमर कैंडल कह सकते हैं। ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता है दोस्तों। इसमें एक जरूरी बात, बॉडी जितनी ऊपर हो सकती है उतना वो अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न है। कुछ इस प्रकार अलग अलग पैटर्न में हमें हैमर कैंडल देखने को मिलती है। ये सबसे ज्यादा कब काम में आती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये डाउन ट्रेंड में ही बननी चाहिए। सेकंड है बॉडी छोटी होनी चाहिए, और तीसरा सबसे मेन, शैडो बड़ी होनी चाहिए। जितनी बड़ी शैडो उतना पावरफुल हैमर पैटर्न है दोस्तों। ये सब छोटी छोटी बातें दोस्तों, पर ये छोटी ही बातें मार्केट में जब हम ट्रेड लेते हैं तब काम में आती, तो इसे हमेशा ध्यान में रखना। हैमर हमको क्या बताना चाहती है, उसके वीक के बारे में। वीक बड़ी क्यों है, क्योंकि वहां पे सेलर और बायर की फाइट चल रही है। डाउन ट्रेंड में होते हुए सेलर ने प्राइस को और नीचे ले जाने की कोशिश की, पर बायर प्राइस को ऊपर की तरफ लेके गए, और जहाँ पे कैंडल ओपन हुई थी उसके ऊपर जाके कैंडल को क्लोज किया। नीचे जाते वक्त सेलर ने सेल किया, पर बायर स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए प्राइस ऊपर की साइड में गई और ऊपर के साइड में ही क्लोज हुई। इससे हमें क्या समझ में आता है कि बायर स्ट्रॉन्ग था सेलर के ऊपर। इसे और अच्छी तरीके से जानने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कैंडल खुली 100 पे, सेलर वहां एक्टिवेट हुए और सेलर प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जाते समय वो 95 से होकर 90 तक गई, पर वहां पे बायर एक्टिवेट हो चुके। बायर ने क्या किया, प्राइस को ऊपर की तरफ लेके गए। कहां तक लेके गए, जहां कैंडल ओपन हुई थी उसके ऊपर, यानी 105 के करीब कैंडल को क्लोज किया। कैंडल की मूवमेंट देखी जाए दोस्तों तो 100 से स्टार्ट हुई कैंडल नीचे 90 तक आई। बायर एक्टिवेट होने की वजह से वो 105 तक गई, इसलिए अपने को यहाँ पे लॉन्ग वीक देखने को मिल रही है। ट्रेड लेने से पहले हैमर कैंडल के ऊपर एक कैंडल क्लोज होना जरूरी है दोस्तों। चलो तो ये चार्ट पे देख लेते हैं। यहाँ पे अपने को हैमर कैंडल देखने को मिल रही है जो कि सपोर्ट जोन पे बनी हुई है। तो यहाँ से ट्रेंड देखा जाए दोस्तों तो कितना बड़ा अपने को यहाँ पे रिवर्सल मिल रहा है। हैमर कैंडल जब भी सपोर्ट रेंज पे बनती है तो वो बहुत बढ़िया काम करती है। बीच में कहीं भी बनी तो वो इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करती। ये और दूसरा एग्जांपल है दोस्तों। यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है, हैमर के नीचे स्टॉप लॉस होने वाला है। जैसे ही ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करती है तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है। हैमर कैंडल कब फेल होती है, जब साइडवेज मार्केट होता है, नहीं तो टॉप पे ये बनती है, तब हैमर कैंडल अच्छी तरीके से वर्क नहीं करती। दोस्तों कभी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।